Dear student, good morning to all of you. Myself Bhavdesh Kumar, and today I am going to explain Chapter 3 Civics Parliamentary Government. Now, firstly, introduction. Indians feel proud of the fact that they are citizens of the world's largest democracy. In a democracy, people play the most significant part in the process of decision making on all issues. बेटा इंडियंस जो है वो फील करते हैं कि वो जो है दुनिया के सबसे बड़े जो लोकतांत्रिक जो है कंट्री के क्या हैं नागरिक हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल प्ले, यानी जो लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है किसके किसके प्रति, पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑन ऑल इशूज़। जितने भी आपके इश्यूज़ होते हैं कंट्री से रिलेटेड, उनमें जो है वो लोग क्या करते हैं, निर्णय लेने में मतलब क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। Therefore, a democratic government cannot afford to overlook the concerns of its citizens। इसीलिए जो कहा गया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कभी भी मतलब जो लोगों की जो सोच है या लोगों की जो डिमांड्स है उनको क्या कर सकती है, उनको जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। हाउएवर एवरी सिटीजन डज नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन मेकिंग डिसीजंस। हालांकि जो हर व्यक्ति जो क्या करता है डायरेक्टली जो है क्या करता है वो मतलब डिसीजन लेने में मतलब निर्णय लेने में वो हेल्प नहीं करता है, प्रत्यक्ष रूप से हेल्प नहीं करता। सो दे इलेक्ट अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव हु सिट टुगेदर टू फ्रेम एंड इन्फोर्स अप्रोप्रिएट लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। यानी इसलिए वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में या फिर आपका स्टेट असेंबली में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पे क्या करता है, उनसे रिलेटेड जो भी आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कानून हैं, वो उनको क्या कराते हैं, लागू कराते हैं। द प्लेस वेयर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट। यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पे ये लोग जो है जा करके जितने भी आपके जनप्रतिनिधि हैं यानी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बैठ करके सारे डिसीजन लेते हैं, उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं यानी संसद कहते हैं। ठीक है। द पार्लियामेंट इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल एंड अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर विल, कॉन्सर्न्स, एस्पायरेशंस एंड इंटरेस्टेड। पार्लियामेंट ये लोगों की जो है एक तरह से लोगों की आवाज़ है, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी जो विशेष हैं, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करने का एक तरह से ये माध्यम है। इट इज़ नॉट ओनली अ की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये जो है संविधान का एक जो है इम्पॉर्टेंट की फीचर नहीं है, इसके अलावा जो है ये मतलब हमारे इंडिया की एक जो है महत्वपूर्ण जो है आपका इंडियन डेमोक्रेसी का सिंबल भी है, यानी जो है भारतीय लोकतंत्र का एक जो है ये सिंबल भी है। इट इज़ ओनली बाई अंडरस्टैंडिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट दैट वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड पॉपुलर कॉन्सेंट। ये बेटा आपका जो है पार्लियामेंट एक तरह से आपका इंस्टीट्यूशंस है और जिससे हम जो है उसके मतलब जो आपका जो प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का उसके और इनके द्वारा जो भी आपके डिसीजन लिए जाते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को हम समझ सकते हैं। In this chapter, we will learn how the parliament enable Indian citizens to participate in decision making and exercise complete control over the government। इस चैप्टर में हम ये आपको स्टडी करेंगे, ये हम समझाएंगे कि कैसे जो है लोग क्या करते हैं पार्लियामेंट में जो है डिसीजन को या जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें शामिल होते हैं और कैसे गवर्नमेंट पर कंट्रोल करते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बेटा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब होता है संसदीय गवर्नमेंट। पार्लियामेंट मीन्स होता है आपका संसद, और जहाँ पे पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है उसको हम संसदीय गवर्नमेंट भी कहते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव थ्री मेन ऑर्गन्स, द लेजिस्लेचर विच फ्रेम्स लॉज, द एग्जीक्यूटिव विच इम्प्लीमेंट्स दीज लॉज एंड द जुडिशरी विच रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स एंड मेंटेन्स ऑर्डर। किसी भी डेमोक्रेटिक जो आपकी गवर्नमेंट होती है वहाँ पे गवर्नमेंट के आपके थ्री जो है आर्गन्स होते हैं, तीन अंग होते हैं। पहला आपका लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर को हम क्या बोलते हैं, हम व्यवस्थापिका बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद विच फ्रेम्स द लॉज, जो कानून बनाती है। उसके बाद इसको हम विधायिका भी कह सकते हैं, व्यवस्थापिका बोलते हैं, विधायिका भी कह सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव विच इम्प्लीमेंट्स दीज लॉज, इसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होता है इसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, जो इन सारे जो है
रूल्स रेगुलेशन जो भी आपकी विधायिका द्वारा यानी जो है मतलब व्यवस्था विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं, उनको जो है इम्प्लीमेंट करना जो है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका काम होता है। एंड द जुडिशरी न्यायपालिका विच रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड मेंटेन्स ऑर्डर, ये क्या करती है, अगर कोई भी मतभेद हो आपके कार्यपालिका या फिर आपकी जो है जो मतलब व्यवस्थापिका है, जिसको हम जो है क्या बोलते हैं, हम आपको जो है मतलब जो आपकी लेजिस्लेचर होता है उसके बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो भी आपके डिस्प्यूट हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, और जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है, जुडिशरी का। इन अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज़ डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी जो एग्जीक्यूटिव है वो पूरी तरह से लेजिस्लेचर के सपोर्ट पे ही डिपेंड करती है। आर डिस्टिंक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर वाइल द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द प्रेसिडेंट। यानी एक चीज़ और निकल के सामने आती है कि राष्ट्र का जो हेड कौन होगा, तो राष्ट्र का जो हेड होता है वो हमारे मतलब कंट्री में प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर। आप जो है प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। हाउएवर द प्रेसिडेंट ओनली इंजॉयज ceremonial powers and works on the advice of the prime minister and his council of minister who are answerable to the legislature। हालांकि जो प्रेसिडेंट होता है वो एक केवल जो है नाम मात्र का आपका जो है, या ये कह सकते हैं उसके पास जो शक्तियाँ होती हैं नाम मात्र की होती हैं, लेकिन जो वास्तविक जो पावर होता है, रियल जो पावर होता है, वो किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पावर होता है। वो क्या करता है, वो कैबिनेट मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर के जो सलाह पर ही जो है क्या करता है, काम करता है। और जो आपकी मतलब जो है ये कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वो पूरी तरह लेजिस्लेचर के प्रति आंसरेबल होती है, यानी उत्तरदायी होती है। अब बेटा यहाँ पे आ जाता है, वाई डिड इंडिया अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही क्यों जो है अडॉप्ट किया हुआ है। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द पॉलिटिको economic setup of our country and the diverse social elements choose the parliamentary form of democracy for a variety of reasons। जो हमारे इंडिया के जो लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया था, उनको बनाया था, तो उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक जो आपके जो है बैकग्राउंड हैं उनके बारे में जो है जो पॉलिटिकल और आपका इकोनॉमिक जो सेटअप है उनके बारे में जो है जाना, अध्ययन किया, स्टडी किया, और हमारे कंट्री की जो डाइवर्सिटी की वजह से उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है जान करके तब ये आपका जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको अपॉइंट किया। इसके हालांकि अलग अन्य भी जो आपके रीजन है जो कि नीचे दिए हुए हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एजुकेटेड इंडियंस हैड ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ड्यूरिंग द ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के समय पे जो एजुकेटेड पर्सन थे उन्होंने जो है जो उस समय ब्रिटिश अंग्रेज़ों के द्वारा जो पार्लियामेंट्री आपका जो सिस्टम चल रहा था उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। उनको ऑब्जर्व मीन्स क्या, उनको देखा। दे फाउंड इट इम्प्रेसिव एंड यूज्ड इट एज अ गाइडलाइन फॉर रिफॉर्मिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद उन्होंने पाया कि ये आपका इम्प्रेसिव यानी प्रभावित करने वाला है, और इसी की गाइडलाइन से हम क्या करेंगे, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ बोथ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। अगला आपका रीजन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने का ये था कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल है टू द किसके प्रति, पीपल जो है मतलब लोगों के प्रति, यानी लोगों के प्रति जवाबदेह आपकी कौन होती है, पार्लियामेंट्री होती है। देयर आर लेजर चांसेस ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिंग इन इरेशनल मैनर, यानी जो है जो आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के मनमानी करने के बहुत ही कम यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। इन केस दैट दिस डज हैपन देन द रूलिंग पार्टी माइट लॉस द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा यानी अपना मनमानी करना चाहती है तो उसको ये डर रहेगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में उसकी जो मेजोरिटी है वो आपकी क्या हो जाए, वो मेजोरिटी आपकी समाप्त हो, यानी वो गवर्नमेंट आपकी चेंज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम लीव्स नो स्कोप फॉर द इमरजेंस ऑफ द डिक्टेटर,
यानी पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें तानाशाही की कोई भी जो है गुंजाइश नहीं है। द हेड ऑफ द स्टेट प्रोसेसेस ओनली नॉमिनल पावर्स वाइल द रियल पावर्स रेस्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसके पास केवल नॉमिनल पावर्स होते हैं, बाकी सारे के सारे जो आपके अधिकार होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आपकी मिनिस्टर होती है वो पूरी आपकी जो किसके प्रति, विधायिका यानी जिसको हम जो है व्यवस्थापिका बोलते हैं, उसके प्रति जो है पूरी तरह से जवाबदेह होती है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा भी है, थस इस प्रकार इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लाइज इन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई द इसेंशियल टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी अ कम्बिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे जो है जो मतलब मेन रीज़न है वो क्या है कि ये जो है डेमोक्रेसी की सारी जो खूबियां हैं वो इसमें जो है आपकी अवेलेबल हैं, और ये आपका स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कम्बिनेसन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कंट्री में जो मतलब आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको जो है क्या किया गया, इसको मतलब आपका इसको अडॉप्ट कर लिया गया। ओके, थैंक यू।